किसी ने बहुत खूब कहा है, खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है अक्सर पेड़ों को छांव देते हुए। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है। एक गांव में करोड़ी मल नाम का एक निहायत ही कंजूस लेकिन बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। दोस्तों, कंजूस इतना कि एक दमड़ी निकालते हुए भी जैसे उसे अपनी नानी याद आ जाती थी। लोग बहुत परेशान थे, लोगों को तंग करता, पैसे अपने पास रख लेता, लेकिन किसी को 1 रुपया भी दोस्तों नहीं देता था। दोस्तों, एक दिन लोग परेशान होकर एक महात्मा के पास गए। उसने कहा, ठीक है, मैं उसको सबक सिखाता हूँ। दोस्तों, वो महात्मा एक गरीब का भेष बनाकर उसके घर पर पहुंच गया। अब वहां पहुंचा और उसे कहा कि भाई, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दो, रोटी दो। अब दोस्तों, रोटी क्या, वो तो रोटी का टुकड़ा देने को भी वो कंजूस तैयार नहीं। मेरे घर ये भिखारी मेरे घर कहाँ से आ गया, मैं इसको एक दमड़ी भी, एक रोटी का कौर भी नहीं दूंगा। दोस्तों, इतना कंजूस, जाकर उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया। दोस्तों, वो महात्मा जो वहां पर आया था, वो उसी के घर के बाहर डेरा डालकर बैठा रहा। अगले दिन जब उस कंजूस व्यक्ति ने दरवाजा खोला तो उसने देखा, अरे ये गरीब तो यहीं बैठा हुआ है। उसे लगा कि अगर मैं इसको कुछ खाना नहीं दूंगा तो लोग मेरा बहुत उपहास उड़ाएंगे, मेरी बदनामी होगी। तो क्यों नहीं मैं इसको अंदर बुलाता हूँ, खाना खिलाकर अपना पीछा छुड़ाता हूँ। दोस्तों, उसने कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो, चलो मेरे घर आ जाओ अंदर, मैं तुम्हें रोटी देता हूँ। अब महात्मा ने कहा कि नहीं, क्योंकि भिखारी का वेश बनाकर आया था। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे रोटी वोटी नहीं चाहिए, मुझे तो पूरा ब्रह्मा भोजन चाहिए, मुझे तो पूरा ब्रह्म भोज चाहिए, मुझे पूरा खाना चाहिए। वो जो कंजूस था उसने कहा, अरे चल, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तेरे को इतना खाना खिलाऊंगा, बैठे रहे, तेरे को जहां बैठना है। और ऐसा कह के उसने दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन वो भिखारी भी ऐसा ढीठ था, वो वहीं बैठा रहा। अगले दिन जब उस कंजूस ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि महात्मा जो है वो वहीं बैठा हुआ है। वो तो भिखारी के वेश में था। उसने कहा, अब मैंने इसको खाना नहीं दिया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। उसने कहा, ठीक है, तू अंदर आ, मैं तेरे को भरपेट भोजन खिलाता हूँ। अब उस भिखारी का दिमाग चढ़ चुका था। उसे तो उसको सबक सिखाना था। उसने कहा, ना मुझे तेरा भोजन चाहिए, ना मुझे तेरी रोटी चाहिए, मुझे तो एक कुआं खुदवा कर दे। अब दोस्तों, ये खाने के बीच में कुआं कहाँ से आ गया? उस कंजूस व्यक्ति ने अपना सर पकड़ लिया। उसने कहा, भाई, ये कुआं वुआं छोड़, मैं तेरे को कुआं नहीं खुदवा के देने वाला। अगर तेरे को भोजन चाहिए तो एक टाइम का भोजन करा देता हूँ। लेकिन वो भिखारी कहाँ मानने वाला था। उसने कहा, नहीं, मुझे तो कुआं खुदवा। उसने ऐसा सुना और उस कंजूस व्यक्ति ने अपना दरवाजा बंद कर लिया और अंदर बैठा रहा। उसने सोचा, एक दिन बाद तो वो व्यक्ति वहां से चला ही जाएगा। और अगले दिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि अरे, वो भिखारी तो उसके घर के बाहर ही डेरा डालकर बैठा हुआ है। अब उसके मन में आया कि भाई, अब मैंने इसकी बात अगर नहीं मानी तो पूरे गांव में आवाज फैल जाएगी कि मैं इतना कंजूस हूं। तो चलो इससे पीछा छुड़ाते हैं, अब मैं इसको एक कुआं खुदवा देता हूँ। उसने कहा, चल, मैं तेरा कुआं खुदवा देता हूँ। अब वो भिखारी इतना तेज, जो कि महात्मा था और भिखारी के वेश में आया हुआ था दोस्तों, उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे एक कुआं नहीं चाहिए, अब तो मुझे 2 कुएं चाहिए। अब उस कंजूस व्यक्ति ने अपना माथा पकड़ लिया। उसने कहा, इसकी तो डिमांड बढ़ती जा रही है, पहले खाना रोटी, अब कुआं। अब एक कुआं नहीं, 2 कुएं। उसने कहा, मैं तुझे बिल्कुल 2 कुएं नहीं देने वाला। फिर वही पूरी साइकिल रिपीट हुई। उसने दरवाजा बंद कर लिया। दोस्तों, अगले दिन दरवाजा खोला तो देखा भिखारी घर के बाहर बैठा हुआ था। अब उस अमीर व्यक्ति ने कहा कि भाई, अब मैंने इससे पीछा छुड़ाना ही है, चल मैं तुझे 2 कुएं खुदवा देता हूँ। और ऐसा कहकर दोस्तों, वो अपने बाहर एक बहुत बड़े ग्राउंड में आ गए और उस कंजूस व्यक्ति ने उस महात्मा को 2 कुएं खुदवा कर दे दिए। अब दोस्तों, वो 2 कुएं जैसे खुदवाए तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि ठीक है भाई, अब ये 2 कुएं मेरे हैं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ किसी काम से, लेकिन ये एक कुआं मैं अपने पास रखूंगा और एक कुआं मैं तुझे देकर जा रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना, तेरे को जो मैं कुआं दे रहा हूँ उसमें से पानी मत निकालना, लेकिन मेरा कुआं क्या होगा वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। और ऐसा कहकर दोस्तों, वो वहां से चला गया। अब करोड़ी मल, जो कि बहुत कंजूस था, उसने अपने कुएं पर पूरा एक ढक्कन लगवा दिया ताकि कोई भी एक बूंद वहां से पानी ना ले पाए। और उस गरीब व्यक्ति ने अपने ओरिजिनल महात्मा के वेश में आकर सब लोगों को बोला कि भाई, मैं 6 महीने बाद आऊंगा, तुम्हारे लिए मैंने कुआं वहां पर खुदवा कर रखा है। तुम्हें पानी की दिक्कत रहती थी, तुम मेरे कुएं से जाकर जितना मर्जी पानी लो, मेरे नाम से कोई इस बात के लिए तुम्हें नहीं रोकेगा। और ऐसा कहकर वो वहां से चला गया। अब दोस्तों, वो गांव जिसमें बहुत बहुत पानी की कमी थी, सब लोग उस कुएं में आते। कुएं से खुदा हुआ जो था वो पानी से लबालब भरा हुआ था। पानी लेते जाते, लेते जाते,
पूरे खेत दोस्तों हरियाली से भरपूर हो गए। सब लोग उस गरीब व्यक्ति का, जो कि एक्चुअली महात्मा था, उसके गुणगान कर रहे थे दोस्तों। 6 महीने बाद जब वो वापस आया, वो महात्मा के वेश में था और बहुत खुश थे लोग। उन्होंने उसका बहुत वेलकम किया। उन्होंने कहा ये तो बहुत अद्भुत है, आपने हमारे कुआं खुदवा कर दिया। और दोस्तों ऐसा कहकर वो वहां पर पहुंचे। दोस्तों वो कंजूस व्यक्ति भी वहां पर था। वो उस महात्मा को पहचान गया कि यही गरीब के वेश में आया था। अब दोस्तों उस महात्मा ने कहा चलो मेरा दूसरा कुआं खोलो। तो दोस्तों उस कंजूस व्यक्ति ने जब अपने कुएं के ऊपर से ढक्कन हटाया तो देखा वो कुआं तो बिल्कुल सूखा हुआ है, वो सूख चुका था। वो हैरान हो गया। उसने उस महात्मा से पूछा कि भाई आपने 2 कुएं खुदवाए थे, आपका कुआं, उसमें से लोग रोज पानी निकाल रहे हैं और देखो वो अभी भी भरा हुआ है, लेकिन मेरा कुआं जिसमें से एक भी पानी की बूंद किसी ने निकालने की हिम्मत नहीं की, वो सूख कैसे गया? उसका तो पानी पूरा भरा हुआ आना चाहिए था। तो दोस्तों उस महात्मा ने कहा यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जिस कुएं से पानी निकाला जाता है वो कुआं हमेशा भरपूर रहता है, सदा भरा हुआ रहता है। लेकिन वो कुआं जिसको हाथ नहीं लगाते, जिसका पानी हम कभी भी नहीं निकालते, वो कुआं सूख जाता है। और यही बात हमारे जीवन में भी आती है। तुम्हारे पास इतना अपार धन है, लेकिन वो धन तुम्हारे लिए कौड़ियों के समान है, क्योंकि वो धन या तो तुम उपयोग कर सकते हो, या सदुपयोग कर सकते हो, या नाश कर सकते हो, या दुरुपयोग कर सकते हो। ना तो तुम उसका उपयोग करते हो और ना तुम उसका सदुपयोग करते हो, लेकिन वो धन तुम्हारा केवल कौड़ियों के भाव कभी ना कभी नाश हो जाएगा। ना तुम्हें वो सुख देगा, ना किसी और को सुख देगा। इसलिए अपने जीवन के अंदर अपने संकल्पों, अपने चरित्र, अपने मानसिकता को परिवर्तन करो। आज तुमने इतना धन इकट्ठा किया, लेकिन संपूर्ण गांव के अंदर कोई भी तुम्हें रिस्पेक्ट, कोई भी तुम्हें इज्जत से नहीं मानता। क्यों? क्योंकि तुम अपने व्यवहार के कारण, अपनी कंजूसी की हैबिट के कारण तुमने सब लोगों को परेशान कर रखा है। तुम उनसे बिना सोचे समझे लगान लेते हो, उनको तंग करते हो और उस धन को अपने पास रखते हो, गरीबों का भला नहीं करते। ना केवल गरीबों की बात, तुम स्वयं अपने ऊपर भी खर्च नहीं करते, और ऐसा धन जो है उसका क्या फायदा? दोस्तों ये बात उस कंजूस व्यक्ति ने सुनी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो समझ चुका था कि अत्यधिक संचित की हुई चीज जिसका ना वो उपयोग करता है स्वयं के लिए, ना उसका सदुपयोग करता है, वो कहीं ना कहीं उसके जीवन में उसके ही विनाश, उसके ही नाश का दोस्तों कारण बन सकती है। दोस्तों उसने उस महात्मा के चरणों में पड़कर क्षमा मांगी और सभी गांव वालों के आगे उसने प्रण लिया कि आज के बाद वो सब एक परिवार की तरह रहेंगे और अपने धन को ना केवल वो अपने लिए, लेकिन संपूर्ण गांव के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए, विकास के कार्य के लिए दोस्तों लगाएगा। दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे जीवन की भी यही कहानी है। आज हम सवेरे सवेरे अपनी लाइफ को एक रेस की तरह बनाकर रखते हैं, एक दौड़ की तरह बनाकर रखते हैं, और कहीं ना कहीं इस भागती दौड़ती जिंदगी में दोस्तों हम लोग सामान तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन सुकून हमारी जिंदगी में नहीं आ पाता। दोस्तों देखिए कि जिस चीज का संचय आज हम लोग करते रहते हैं, क्या वही संचित की हुई चीज हमारे स्वयं के उपयोग के लिए, कितनी ही आत्माओं के, कितने ही लोगों के उपयोग के लिए कार्य में आती है? और दोस्तों नहीं आती है तो यही आज परिवर्तन का समय है। दोस्तों अपने पास जो धन हमने संचित किया है उसको ना केवल उपयोग, लेकिन सदुपयोग के लिए, परमार्थ के लिए भी दोस्तों उसका कार्य में उसको जरूर लगाएं। दोस्तों यही छोटी छोटी कहानियां हमारे जीवन को परिवर्तित कर देती हैं। जीवन का वो हमारा मन, हमारा जीवन भी उसी प्रकार का दोस्तों कुआं है जिसके अंदर से यदि हम निकालते जाते हैं तो परमात्मा का जो आशीर्वाद है, उसकी जो ब्लेसिंग्स, उसकी जो दुआएं हैं, हमारे जीवन के उस कुएं को भी सदा दुआओं से भरपूर रखती हैं। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। बात बात की सीरीज में दोस्तों ऐसी ही छोटी छोटी मजेदार कहानियां हम आपके लिए लेकर आते हैं, और यदि आपको ये कहानियां पसंद आती हैं तो दोस्तों हमें ज़रूर लिखकर भेजिए। आपके पास भी कुछ कहानियां हैं तो हमारे साथ शेयर करिए। हमारा ईमेल है bk.mohitgupta@gmail.com। हमें इंतजार रहेगा आपसे सुनने के लिए। ओम शांति।